2026 में अभी पेपर आने वाले 10वीं के जो पेपर है उन पेपरों को पूरी तरह देखो। अभी आप ध्यान से देख लो कि आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जो पेपर है आपका 2026 में, जो नए बच्चे स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता होता है कि पेपर किस तरीके से दिया जाता है। याद सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है और वहाँ पे लिख के भी सब कुछ आते हैं पूरे क्वेश्चन, लेकिन सही लिखने का तरीका, OMR सीट को सही से भरने का तरीका और उसके बाद में सही से प्रश्न क्रमांक डालने का तरीका, उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे यहाँ पे MP बोर्ड के पेपरों में। और इसे देखिए, आपको जो पेपर है मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। तो पेपर के दिखाने के लिए आपको पूरा पेपर है यहाँ पे 2026 का, उस 2026 के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो 10th सोशल साइंस का पेपर है MP बोर्ड का। MP बोर्ड का पेपर है, ये 2025 का पेपर है। और ये 2025 का पेपर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हमें पेपर में पहुंच गया तो करना क्या है। पहले खासकर जो पहले दिन पेपर होता है उसके अंदर, तो सबसे पहले जो देख रहा है आप यहाँ पे सीरियल नंबर पड़ा हुआ है कोने में ऊपर, देखो सीरियल नंबर है। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर है वो भी हमारी कॉपी में भरा जाएगा। एक OMR सीट आती है, उस OMR सीट में जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, देखो प्रवेश पत्र, इसके ऊपर भी रोल नंबर पड़ा हुआ है। जो आपके प्रवेश पत्र पर रोल नंबर रहेगा वही रोल नंबर किस पे डालना है, पेपर के ऊपर डालना है। और वही देखो सीरियल नंबर, पेपर का जो सीरियल नंबर है वही कॉपी में ही भरा जाएगा। अब आते हैं जो आपके नंबर जब आते हैं, तो जब नंबर आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इन नंबरों को देखो कि पहला जो आता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सभी अनिवार्य का मतलब क्या है कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहते हो 90% से ऊपर बनाना तो इस पेपर को ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक में जो दिए गए हैं नंबर, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं, इन्हें बोलते हैं वस्तुनिष्ठ या OT। क्या बोलते हैं, जिन्हें बच्चे बोलते हैं OT करके बोलते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक जो दिए गए हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1, तो प्रश्न क्रमांक 1 में कितने होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। कितने नंबर का है, 1 नंबर का। अब प्रत्येक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 6 नंबर का। तो 6 नंबर को अगर आप देखेंगे 5 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितने हो जाएंगे, 30। तो इसी को क्या है, वही OT आपकी क्या हो गई, OT। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है, 27 नंबर की। कितने नंबर की आवश्यकता है यहाँ पे, 27 नंबर की। तो यहाँ पे अगर आप OT भी सही कर देते तो पास तो तभी होगा, लेकिन हमें पास से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है यहाँ पे, मतलब है हमारा यहाँ पे 90% से ऊपर बनाने का। और सभी जो याद कर रखे, पूरा सिलेबस याद है, सब कुछ याद है, लेकिन नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि बच्चे पेपर को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, हल नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको जो बताया नहीं जाता कि पेपर को किस प्रकार से हल करना है। तो उसे यहाँ पे देखें अभी। अब प्रश्न क्रमांक आपका 1 से 5 तक होगा क्लियर। तो जब 1 से 5 तक कर रहे होगे प्रश्न क्रमांक, तो प्रश्न क्रमांक जैसे अभी पहला आप 1 कर रहे हो तो 1 करिए, फिर दूसरा कर रहे हो दूसरा करिए। एक कॉपी जो आती है वो आती है 32 पेज की। कितने की आती है बॉडी कॉपी, 32 पेज की कॉपी आती है, 32 पेज की। और क्वेश्चन कितने आते हैं टोटल आपके, 22 से लेके, देखो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 22। कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। अगर 22 क्वेश्चन में आप एक पेज पे एक भी क्वेश्चन करोगे तब भी आपके 22 पेज ही भरे जाएंगे। और कॉपी के पेज कितने, बोर्ड की जो कॉपी आपको मिलेगी उसके पेज कितने हैं, 32 पेज हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब आप OT कर रहे होगे, वस्तुनिष्ठ जो आपको दिए हैं OT कर रहे होगे, तो OT करते समय सबसे पहले अगर एक पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला है तो 1 नंबर क्वेश्चन का पूरा एक पेज पे ही करेंगे। और एक पेज पे करने के बाद में जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो पेज को बदली कर देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ऐसा नहीं करना है। करना क्या आपको कि प्रश्न क्रमांक 1 डाल दिया एक पेज पे, जितने आ रहे हैं उतने कर लो। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरे पेज पे 2 आ रहा है, दूसरा डाल दो। जितने आ रहा है उतने कर दो, जो नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ दो। उसके बाद में छोड़ने के बाद में भी बाय द वे आपको कंफ्यूज हो तो आप कंफ्यूज हो तो HB पेंसिल, जिसे अपने आम भाषा में बोलते हैं काठ की पेंसिल, उससे क्या करना है, लिख देना है। और जब आपको सही कंफर्म हो जाए तब किससे लिखना है, पक्की पेंसिल से, जो आपकी HB पेन है उससे लिख देना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पेज पे हम पहले जो 5 क्वेश्चन है 30 नंबर के वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, फिर उसके जो 1 2 3 4 5 जो भी दिया हुआ है खंड वो डालेंगे। इस प्रकार से खंड डालने के बाद में आपके क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 30 नंबर के।
अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पेपर मिला आप पहले ही कर दो, लेकिन पहले डालने जरूर है। जब आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी में सबसे पहले आपने रोल नंबर वगैरह सब कुछ हुआ है, मार्कशीट सब भर दी। भरने के बाद में प्रश्न क्रमांक 1 डालना है, उसका पूरा लिखना है, और फिर उसके बाद 2 डालना है, 2 के पूरे लिखने हैं 1 से लेकर 6 तक, फिर 3 4 5 ऐसे ही आपको 6 तक लिख लिए तो आपके कितने पन्ने भर गए, कितने पेज हो गए, 5 पेज आपके क्लियर हो गए। अब चलेंगे छठे पेज पे। जब हम छठे पेज पे आएंगे तो छठे पेज पे देखो 5 क्वेश्चन में 5 पेज आपके क्लियर हो गए। अब जब छठे पेज पे आओगे तो प्रश्न क्रमांक 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब ये जो 6 जो प्रश्न क्रमांक आएगा और ये जो 6 नंबर है, तो ये 6 नंबर आपका तकरीबन 2 नंबर 6 से लेके और 17 तक, 6 से लेके 17 तक कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। जो क्वेश्चन आएंगे 6 से लेके 17 तक 2 नंबर से, 1 से लेके 5 तक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसमें 30 वो आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो क्या है, एक वही आते हैं नॉर्मल, एक वर्ड के भरने के लिए आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, मिसमैच, और उसके बाद में सही जोड़ी मिलाओ, ये आते हैं। अब बात करते हैं हम 6 से लेके 17 तक के। तो 6 से लेके 17 तक के 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो 30 शब्द ये नहीं है कि 30 शब्द में ही देना है, 30 से 35 भी हो जाए, 40 भी हो जाए, 28 भी रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहले लिखने के लिए देखो बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक जैसे यहाँ पर डाला है, यहीं पे डाल दे प्रश्न क्रमांक कहाँ डालना है, यहाँ डालना है प्रश्न क्रमांक 6 उत्तर, फिर ऐसे करके ऐसे गोल बनाना है, बना दिया, फिर उसके नीचे लिखना है आपको। अब इसमें जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उन 2-2 नंबर के क्वेश्चन में प्रत्येक पेज पे 2 क्वेश्चन करिएगा। कितने करोगे? 2 क्वेश्चन करोगे। मान लो कि 6 नंबर आपने कर दिया, पेज नंबर कितने पे? 6 पे। पेज नंबर 6 पे आपने 2 नंबर क्वेश्चन डाल दिए, 6 नंबर क्वेश्चन डाल दिए 2 नंबर का, तो 2 नंबर का आधे पेज में ही हो पाएगा। फिर उसी में 2-3 लाइन छोड़ के 7 नंबर भी करिए। फिर क्रमांक से ही चलिए। मान लो कि आपको 7 नंबर आ नहीं रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन डालोगे वहीं पे, 6 के बाद में ही 7 डालोगे। लेकिन नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद में 8 आ रहा है 8 करेंगे, 9 आ रहा है 9 करेंगे, 10 आ रहा है 10 करेंगे, इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो 1 से लेके और 5 नंबर क्वेश्चनों में कोई गलती किसी प्रकार की होनी ही नहीं चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो ये आपको जब पेपर खत्म होगा, जब तक आप पूरे क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको अपने आप क्वेश्चनों से ही ओटियां मिल जाती हैं पूरी। जब क्वेश्चन कर रहे होगे क्वेश्चन के अंदर ही ओटी मिल जाएंगी। उसके बाद में जब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 23 तक, 6 से लेके 17 तक आए, 6 से लेके जो 17 तक आ रहा है वो है 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, तो आपने अगर सही से पढ़ा है तो आपको पूरा याद होगा। लेकिन लिखने के लिए अभी क्वेश्चन डालोगे, ब्लैक पेन से डालें क्वेश्चन नंबर 6, बीच में डालें क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और उसके नीचे आप लिख दीजिएगा। फिर आता है आपका जो क्या नाम 21 से लेके 22 आते हैं दीर्घ। देखो 18 से 20 तक कितने आएंगे? 3 नंबर के। 18, 19, 20 3 क्वेश्चन हो गए कितने? 3-3 नंबर के। और 21, 22 2 क्वेश्चन हो गए कितने? 4-4 नंबर के। इनमें अथवा में दिए रहते हैं, अथवा में भी होंगे ही होंगे, तो आप चाहो तो अथवा का भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया आपका पेपर जो आपको दिया हुआ है, ये पूरा पेपर दिया हुआ है। अब आते हैं सेट पे, सेट ABCD। ये MP बोर्ड में 4 सेट शुरू हो गए हैं, जो पहले चलते थे 1998, 99, 2000 के अंदर, वैसे ही सेट शुरू हो गए हैं। तो आपका अगर सेट C है और किसी के पास में सेट A है, क्वेश्चन वही हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे और पीछे कर दिए जाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो टोटल ऊपर दिया हुआ है, टोटल प्रिंटेड पेज कितने आपके पेज हैं? 16 पेज है। 16 पेज में जहां पे इंग्लिश हिंदी पहले ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन हिंदी में, नीचे दिया हुआ है इंग्लिश में। फिर उसके बाद में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23। टाइम कितना है? 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 75। पेपर कितने नंबर का होगा? 75 का। और 25 नंबर आपको किसमें मिलेंगे? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो देगा स्कूल, और जो 75 है वो आपको बोर्ड एग्जाम वाले देंगे। अब इसके आगे जो ये पेपर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर आप 1 पे आओगे तो 1 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप ऐसे ही लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इनका उत्तर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखोगे? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे प्रश्न क्रमांक 1 डालोगे। क्या डालोगे? प्रश्न क्रमांक 1। जब प्रश्न क्रमांक आपने 1 डाल दिया तो उसके बाद देखो अभी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो बीच में डालेंगे। कहां पे डालेंगे? जैसे ये आपने यहाँ पे ये जगह डाल दिया, यहाँ पे इतने में डाल दिया, प्रश्न क्रमांक 1 डाल दिया, प्रश्न क्रमांक 1। अब प्रश्न क्रमांक 1 उत्तर हो गया। अब क्या डालेंगे? 1 नंबर।
तो एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, साइड से लिखना शुरू कर देंगे। एक नंबर में जैसे भारत की पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, तो भारत की पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में लड़ा गया। तो इस प्रकार से आप इसे करते हुए आएंगे। अब जब ये क्वेश्चन पूरा पूरा हो जाता है, बाई द वे मान लेते हैं कि आपको यहां तक 2 नंबर आएगा, 3 नंबर नहीं आ रहा। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखिए। अब द्वितीयक क्षेत्रीय गतिविधियों के नाम आपके पास में नहीं आ रहे हैं, आपको याद नहीं है, या बाई द वे आप भूल चुके हो, या उस समय आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप 2 के बाद में 3 नंबर डाल के उसे खाली छोड़ दोगे, फिर 4 नंबर लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। जो नहीं आ रहा है उनको खाली छोड़ते रहोगे, जो आ जाए वो लिख दोगे। जब बाद में जब आपको लगता है कि 9 बजे पेपर शुरू हुआ, 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे के बाद में आपको लगता है कि हाँ कुछ हमें आ गए हैं, जो आते रहेंगे उनको बीच बीच में आप करते रहोगे। डाउट्स वाले जो इसमें डाउट्स हैं, जितनी भी इसमें आपको लग रहा है डाउट्स हैं, डाउट्स को क्या इसमें लिखोगे, कौन सी पेन से लिखोगे, HB पेंसिल से। किससे लिखोगे, HB पेंसिल से लिखोगे। और ये जो मेरी ट्रिक है, जो बताई हुई ट्रिक पे अगर आप चलते हो तो ये गारंटी है कि आपकी 90+ ऊपर बनेगी, 90% से ऊपर आपकी बनने वाली है। ये बिल्कुल बात सत्य है, 90 से ऊपर कोई रोक नहीं सकता है आपको। अब आता है देखो सही विकल्प चुनिए, वो थे एक वाक्य में, अब सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प चुनने में बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं। जैसे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ, तो ब्राजील क्या, जैसे भारत एक देश है वैसे ही ब्राजील भी एक देश है। और यहाँ पे जो एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो, वो सम्मेलन किस लिए हुआ था कि जो पूरे विश्व में पर्यावरण में क्या बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उस पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था, जो जून 1929 में किया गया था। तो अभी आपको देखो 1929 से 1992, 1991, 1992 2 बार लिखा हुआ है। तो 19 जून 1992, जून 1992, जुलाई 1992, जुलाई 1991। तो इनमें क्या है, कंफ्यूजन बहुत बड़ी रहती है। तो आपको जब कंफर्म हो तभी आप इसको टिक करोगे, नहीं होता है तो आपको क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया सेम, इसमें ऐसा करके कौन बनाया आपने डायग्राम, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिख दिया, 2 का उत्तर। अब 1 नंबर डालोगे, 1 नंबर में डालोगे क्या डालोगे, 1 नंबर में उत्तर डालोगे। जब 1 नंबर डाल दिया, ये 1 नंबर रोमन में है, 1 नंबर रोमन डाल दिया, तो वहां पर डालोगे सा। 1 नंबर जो रोमन का वो भी आपको लिखना है, फिर उसके आगे क्या लिखोगे आप, सा लिख दिया। सा लिखने के बाद क्या लिखोगे, जून 1929, ये लिखना है, जून 1929 लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर डाल के उन्होंने सा लिख दिया, सा लिखने के आगे आंसर नहीं लिखते हैं। तो सा लिखने के बाद में देखो आ, बा, सा और दा, 4 आंसर, 4 में से 1 आंसर लिखना है, तो आंसर के आगे सा भी लिखना है, फिर उसके बाद में जो लिखा हुआ है जून 1929 वो भी लिखना है। अब आता है दूसरा, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियों में पेड़ों की पूजा करती है। तो अभी देखो इसमें क्या है, पेड़ों की पूजा करती है, तो इसमें आपको जो भी उचित लगता है। देखो सबसे पहले एक चीज, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो कि ऊपर हिंदी का दिया हुआ है, वही क्वेश्चन सेम नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन, वो जो ऊपर इंग्लिश में वही सेम नीचे, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। तो अभी अगर बाई द वे आपकी ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, तो आप वहां पे 2 नंबर डाल के और छोड़ दोगे, 1 2 3 लाइन छोड़ दोगे। जब भी आपको मालूम पड़ जाए कि किसकी की पूजा करते हैं, महुआ और कदम की, गूलर की, महुआ और नीम की, तो किसके करते हैं, वहां पे भी सही रहेगा, महुआ और कदम की। अगर आपको मालूम है तो लिख दो, नहीं मालूम है तो आगे बढ़ जाओ, बाद में से लिखेंगे। जैसे भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। देखो कि भारत की एक जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो कौन सा बांध है। अगर आता है तो आप लिख दो, नहीं आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर ये डालेंगे, 3 नंबर ये है, 3 नंबर डालेंगे कॉपी पे, और इसे इनमें से कोई सा भी नहीं डालेंगे, आगे बढ़ जाए, इनके लिए जगह खाली छोड़ देंगे कॉपी में। जब अपने को याद आ जाएगा तब डालेंगे, नहीं तो फिर बाद में 11 बज जाएंगे, जब 11 बजे तक और क्वेश्चन कर लेंगे तो 11 बजे के बाद हम फिर अपना और क्वेश्चन करेंगे, या फिर आपको बीच में लगता है कि अभी हम और कर लेते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर अब आता देखो भारत की मुख्य, अभी जो फसलें हैं वही इनको छोड़ दें, इनके आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, पहले नंबर क्वेश्चन 1 आया था तो आपने 1 नंबर पेज पे किया, अब 2 नंबर आया 2 नंबर पेज पे किया, अब 3 नंबर आया, कौन से पेज पे करेंगे, हम कॉपी के 3 नंबर, जो बोर्ड से कॉपी हमें मिली है उसके 3 नंबर पेज पे करेंगे। तो 3 नंबर जब पेज पे करेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसी को इंग्लिश में दिया हुआ फिल इन द
ब्लैंक्स। तो उसमें इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में करेंगे। तो देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत डॉट 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 दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कितने दिनों की दी गई है, 100 दिन, 200 दिन, 150 दिन, जो भी है वो इसमें आप फिल करोगे। भाई जब नहीं कर पा रहे हो तो अब लिखोगे कैसे? पहले तो बात है, आपने प्रश्न क्रमांक 3 लिख दिया। जब आप लिखोगे प्रश्न क्रमांक 3 एक, अगर एक लिख के अगर आ रहा है तो आप लिख दोगे, पूरा नहीं लिखोगे। ये अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं, महात्मा राष्ट्रीय पूरा लिखने के बाद फिर वहां भरेंगे 100, वो नहीं भरना है, आपको सीधा भरना है। मान लेते हैं कि 100 दिन, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कितने दिन, 100 दिन। तो आप क्या करोगे, 3 डाल के फिर उसके नीचे 1 डाल के क्या लिखोगे, 100 दिन। क्या लिखोगे, 100 दिन। दूसरा क्वेश्चन आता है, कृषि डॉट डॉट क्षेत्र की गतिविधि है। तो कृषि डॉट डॉट क्षेत्र की गतिविधि है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कृषि 2 नंबर डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 तो ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था, ब्रैकेट बना के क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर डाल दिया। अब यहाँ पे डालेंगे 2 नंबर। जब 2 नंबर डालेंगे तो 2 नंबर डालने के लिए कृषि में, कृषि कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र है। क्या लिखेंगे 2 नंबर में, प्राथमिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान डॉट 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 है, तो वो काजीरंगा, आपको मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, वो आप अभी यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये बात समझ में पूरी आ गई। अब उसके बाद में देखो, ध्यान से सुनो, पहली बात तो हमें पेपर सॉल्व करना सीखना है। पेपर सॉल्व करना सीख गए तो जो नंबर आपको, मान लो कि आप पूरा 75 नंबर का पेपर कराए, तो कुछ बच्चे को 60 नंबर मिल रहा है, किसी को 70 मिल रहा है, किसी को 72 मिल रहा है, किसी को 65 मिल रहा है। तो उसमें जो जांचने वाला होता है वो कब जांचता है, जैसे आप ही हो, आपको कोई चीज बिल्कुल एकदम सही तरीके से मिले, क्रमवाइज मिले, तो बिल्कुल आप जांचते आओगे, हेरिटेज नहीं होगे। लेकिन कुछ क्या करते बच्चे, पहले 1 नंबर कर दिया, फिर 7 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे। तो जांचने वाला भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जांचने वाला भी इस तरह से नहीं जांच पाता है कि एक कर रहा है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कर देंगे, फिर उसे काटा पीटी कर देंगे। इन गलतियों को नहीं करना है। अब देखो दूसरा, ये ध्यान से देख लो, 10वीं वाले, ये आपको अभी सत्य सत्य, जब सत्य सत्य आएंगे तो ट्रू एंड फॉल्स, इंग्लिश वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में गैर नवीकरण संसाधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। सत्य असत्य, तो क्या लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 वही ब्रैकेट में डाल के, क्वेश्चन नंबर 4 का एक सत्य है तो सत्य लिखेंगे, असत्य तो असत्य। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जैसे लिखेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप के, करेंसी के, कागज के सिक्के मिलते हैं, ये पूरा लिखने के बाद में फिर यहाँ पे वो लिखेंगे सत्य, यहाँ आगे लिखेंगे सत्य असत्य, ऐसा नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6 नंबर डाल के सत्य 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 है तो असत्य। समझ में आ रहा है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अभी देखते हैं कि इसके आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अभी आता है 5, सही जोड़ी मिलाएं, सही जोड़ी मिलाएं। अब इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये 5 के 5 नंबर, अगर एक भी गलत हो गया तो 2 नंबर गलत जाते हैं इसमें, एक गलत होगा तो 2 गलत पक्के ही होंगे, क्योंकि एक दूसरे सभी दूसरे जुड़े हुए हैं ये। अब मान लेते हैं पहला भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक में पहले इधर पढ़ेंगे सार्वजनिक निजी क्षेत्र सीमेंट ऋण औपचारिक सन 1928 चुनाव और सरकार व्यवस्था सामाजिक मुद्दों को उठाना नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। पहले क्या करेंगे, सही जोड़े हैं तो सही जोड़ों के जो इस साइड के पूरे हैं वो हम वैसे के वैसे ही नीचे उतार लेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर इस साइड का पूरा हमने पूरे कॉपी में एक पेज को उतार लिया। फिर जो इधर के आंसर हैं उन आंसर को उनके सामने ही लिखेंगे। अब उनके सामने लिखने के लिए स्वामित्व के अधिकार, राजनीति पार्टियों के कार्य और प्रिंट मीडिया, चूना पत्थर, साइमन कमीशन। तो हम अभी आते हैं, मान लेते हैं कि सन 1928 साइमन कमीशन, सन 1928। तो यहाँ साइमन कमीशन के आगे क्या डालेंगे, 4 नंबर डालेंगे, 4 नंबर डाले सन 1928 डाल देंगे। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें तभी लिखना है तब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ। अब देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या हो जाएगा, इनमें कोई अथवा नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 से अथवा शुरू हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं आया तो आप ये कर लो। नंबर दोनों के बराबर ही है, नंबर कितने हैं, 2 नंबर। कितने नंबर है, 2 नंबर। तो आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हिंदी वाले ऊपर लिखा हुआ है हिंदी के लिए, इंग्लिश का। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का पेपर अलग से मिलेगा, हिंदी का अलग से मिलेगा। नहीं, हिंदी इंग्लिश का पेपर एक ही है, हिंदी इंग्लिश का एक ही, ऊपर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है इस तरीके से। अब ये और का ही मतलब वही होता है
तो अब उधारदाता देते समय जो भी है, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे 2 नंबर के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक पेज पे कितने क्वेश्चन करोगे? 2 क्वेश्चन करोगे एक पेज पे। अब देखो बे कौन कौन से तरीके 2-2 नंबर के आ गए, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए 2-2 नंबर के, और तकरीबन सभी में अथवा दिया। वो सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि अथवा में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बाई द वे हमें ऊपर का नहीं आ रहा है कि मान लो वन संरक्षण हेतु किए गए आंदोलनों के नाम लिखिए, तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मेन क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 ही हो गया। बाई द वे हम अथवा में कर रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे? अथवा। क्या लिखेंगे? अथवा में देखो लिखा हुआ है, अथवा हिंदी वाले, अथवा इंग्लिश वाले, और बनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। तो वैसे क्वेश्चन आता है बनों के 2 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व लिखिए। बनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व क्या है? जो बनों के 2 प्रत्यक्ष, सबसे पहली बन क्या करते हैं? बाढ़ आने से रोकते हैं। दूसरी चीज, बन हमें औषधियां और विभिन्न प्रकार के लकड़ियां और खाद्य पदार्थ देते हैं। तो ये हो गए अपने 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए, ज्वार और बाजरा। तो ये आप वो लिख सकते, जो आपको याद होगा वो आप लिखते रहिए। तो ये देखिए, ये तो आपका हो गया क्या बता, पूरे का पूरा क्वेश्चन आंसर। अब ये 2-2 नंबर के ध्यान से करना। अब मान लो कि आपको 8 नंबर नहीं आ रहा है, 8 नंबर नहीं आ रहा है तो 7 आपने कर दिया, तो 8 को डालेंगे प्रश्न क्रमांक, मान लो 10 नंबर है, 10 नंबर आपको 9 आ गया, 10 नंबर भी नहीं आ रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 10 डाल के उतनी जगह खाली छोड़ देंगे। कितने नंबर का? 2 नंबर का। कितने शब्दों में लिखा जाएगा? 30 शब्दों में लिखा जाएगा। तो आधे पेज में बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो आप क्या करोगे इसे, तो उसके लिए आधी जगह छोड़ के फिर जो 11 नंबर पेपर है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो 11 नंबर क्वेश्चन है तो 11 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ देंगे। फिर आता है ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड को 2 बिंदुओं में समझाइए। तो 2 बिंदुओं में समझाना तो 2 बिंदुओं में लिख दो। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी लिख देंगे अपन, बहिष्कार से क्या आशय है। अब दोनों में से जो भी आपको उचित लगता है वो लिख देंगे। रेशम मार्ग के 2 बिंदुओं को समझाइए। तो ये आप करते रहेंगे इसी प्रकार से। अब देखो आपको मैं ले चलता हूं, अभी 2 नंबर खत्म हो गए, 17 हो गए। 17 तक जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, लोकतंत्र का महत्व लिखिए। तो लोकतंत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत ही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पे 17 नंबर तक आपके 2-2 हो गए। तो आपके 1 से लेके 5 नंबर क्वेश्चन जो आए थे वो 30 नंबर के हो गए। अब उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने हो गए? 4, 4, 12 क्वेश्चन कितने को हो गए? 2-2 नंबर के। 12 दिन 24 नंबर ही हो गए। 30 और 24 कितने हो गए? 54 नंबर। 54 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे 3-3 नंबर पे। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयासों में सुझाव दीजिए। राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां लिखिए। तो ये आप लिखोगे। और दूसरा, मृदा परिच्छेदन का चित्र वर्णन कीजिए। भारत की 3 मुद्राएं, उनका क्षेत्र और एक एक विशेषताएं। लेकिन भारत की 3 मृदाएं, मृदाएं मतलब भारत में कितनी मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। उन 6 प्रकार की मृदाओं में से आप जैसे काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, ये सब आपको, मरुस्थलीय मृदा, पहाड़ी मृदा, ये 6 मृदाओं में से 3 मृदाओं का क्या करना है? लिखना। ये आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया होगा भाई। ये पाठ है क्या नाम? संसाधन। पाठ का नाम क्या है? संसाधन। अगला आता है भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है? आधारभूत उद्योग क्या, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत अच्छे से समझा। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे मोटर वाहन उद्योग। अब तुम्हें क्या करना है कि मान लो 18 नंबर आ रहा है तो 18 नंबर लिख दो। 19 नहीं आ रहा है, 19 को बीच में छोड़ दोगे, पूरा एक पेज। इसके लिए कितना पेज छोड़ोगे? 2 नंबर के लिए आधा पेज छोड़ रहे थे, इसके लिए कितना छोड़ोगे? पूरा एक पेज छोड़ दोगे। फिर 20 के लिए भी एक पेज छोड़ दोगे। और उसके बाद हम जब आते हैं, देखो अभी 4-4 नंबर के, अभी कितने के आएंगे? 4-4, 21 और 22 कितने? 4-4 नंबर के। तो ये भी आप पूरे एक एक पेज पे छोड़ोगे। आप पूरे पेज जब कॉपी यूज कर लोगे तो मुश्किल से आप पहुंचोगे 26 पेज पे। बहुत ज्यादा लिखोगे तब 26 पेज यूज कर पाओगे। सप्लीमेंट्री कॉपी लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी यहां तक समझ में आया? समझ में आया क्या यहां तक? तो यहां तक समझ में आया तो अभी आगे देखते हैं नया।